नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी लेके आई हूँ अनकहा प्यार। कंप्यूटर युग में मेल की बजाय पत्र का लिफाफा मिलने पर आश्चर्य हुआ। किसका होगा? उत्सुकता इतनी कि तुरंत ही पढ़ने बैठ गई। आपको अजीब लग रहा होगा, रिक्त संबोधन से लिखा पत्र। पहले सोचा था कि नाम लिखूं, फिर नहीं लिखा। क्यों? पत्र पढ़ते पढ़ते आप समझ जाएंगी, कोई सीधा रिश्ता भी तो नहीं है आपसे। फिर क्या संबोधन दूं? मैं खुद ही पशोपेश में हूँ। रिश्ता नहीं होते हुए भी हम बहुत गहरे जुड़े हैं। चलिए मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, प्रेम आपके लिए क्या है? एक दोस्ती, एक विश्वास, एक एहसास या सिर्फ एक स्वार्थ? नहीं समझ पा रही? चलिए दूसरा प्रश्न, प्यार की मंजिल क्या है? मिलन या जुदाई? शादी ना हो तब भी क्या आप प्यार की मंजिल पा सकते हैं? सोचना जरूर। जवाब मिला अभी भी नहीं। चलिए तीसरा प्रश्न, प्यार हो जाता है या किया जाता है? पत्र का एक एक वाक्य मुझ में उत्सुकता जगा रहा था। शायद यह भी कॉलेज जमाने का कोई आशिक होगा। मुझे चाहने वालों की कमी नहीं थी। आगे पढ़ना शुरू किया। आप सोच रही होंगी यह अनजान और गुमनाम कोई पुराना आशिक होगा। आप मुस्कुरा रही हैं। देखिए कितना बेहतर जाना है मैंने आपको। बस आपकी इसी मुस्कुराहट के अनेक दीवाने थे। पता ही है आपको, कुछ आपको देखकर ही खुश हो जाते थे, कुछ आपसे बात कर पाते थे, कुछ आपको छू भी पाते थे, क्योंकि आप दोस्ती खुलकर करती थीं। कॉन्वेंट स्कूल में शह शिक्षा में पढ़ने से मित्रता में कोई भेद ना था, चाहे लड़का हो या लड़की। सही कहा ना मैंने? अब आप फिर सोच में गुम हैं। सोचिए, गहराई से सोचिए। कुछ याद आया, हाँ या नहीं? मैं अतीत में चली गई। सच ही तो है, मैं बहुत उन्मुक्त थी अपनी कॉलेज लाइफ में और दोस्ती का दायरा भी बहुत बड़ा था। अमीर पिता की बेटी होने से खर्चे भी खूब करती थी। लगभग रोज ही आउटिंग, मूवी, पिकनिक और मस्ती, यही तो जिंदगी थी। बॉयफ्रेंड्स भी खूब बदले थे, लेकिन प्रश्न अभी अनुत्तरित था। यह कौन सा आशिक है मेरा? अब आपके जहन में बहुत सारे नाम गुड़मुड़ हो रहे होंगे, फिर भी आपने मुझे अब तक नहीं पहचाना। सही है ना? तो चलिए याद कीजिए। एक नाम रोहन। ओह, सारे जाले एकदम साफ हो गए। रोहन, इस नाम से सोच की धुंध को परे हटा एक चेहरा याद दिला दिया। एक अजीब सा कुछ खोया खोया रहने वाला कवि टाइप और टॉपर। इसने तब तो मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी नहीं की। मैं भी उसकी तरफ से बेपरवाह ही रहती, किंतु सब कहते कि उसकी कविताएं मेरे गिर्द ही घूमती थीं। मैं भी उसकी कविताओं में रुचि लेने लगी थी। मुझे भी लगा कि वह मेरे लिए लिख रहा था, क्योंकि उसकी हर कविता में मेरा नाम जरूर आता था। शब्द अलग पर अर्थ वही। वह मेरी तरफ देखता भी नहीं था और मेरी लोकप्रियता ने मुझ में कुछ अहंकार पैदा कर दिया था कि सब मेरे दीवाने हैं, मुझसे दोस्ती को लालयित हैं। मैं अपनी तरफ से दोस्ती की पहल नहीं करती थी। वह जितनी मेरी उपेक्षा करता है उतना ही उसकी ओर आकर्षित हो रही थी, किंतु मेरा अहंकार मुझे यह स्वीकार नहीं करने दे रहा था। मुझे पता था कि मुझ पर कविताएं लिखने वाला ज़्यादा दिन मेरे आकर्षण से बच नहीं पाएगा। और मैं इंतज़ार करती रही कि वह मेरी तरफ देखे। वह पता नहीं किस मिट्टी का बना था। एक कैंपस में रहने के बावजूद मुझसे बेखबर सा, और उसकी यह निर्लिप्तता मुझ में क्रोध पैदा कर रही थी। इसी ऊहापोह में फाइनल परीक्षा हो गई और फिर सब अपनी नई जिंदगी में व्यस्त। पर रोहन जरूर एक प्रश्न चिन्ह की तरह मेरे दिल दिमाग में बहुत समय तक काबिज रहा। वक्त के साथ उसकी याद भी धुंधली हो गई। अब उम्र की संध्या बेला में मुझे याद करने का क्या प्रयोजन? अपनी जीत पर खुश होते हुए मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। आप अभी भी गलत सोच रही हैं, मैं रोहन नहीं हूँ। अब आप पशुपेश में हैं। चलिए कुछ और संकेत समझिए। मैंने नापसंद होते हुए भी बहुधा नीला रंग पहना है, क्योंकि वह आपका फेवरेट कलर है। मुझे हमेशा नीला रंग उदास कर देता था। ना, आपकी याद में नहीं, क्योंकि आपको तो कुछ दिन पहले ही जाना है
और जानने के बाद अभी तक स्तब्ध हूँ। अब मेरा सिर घूमने लगा कि यह क्या चक्कर है। मेरे बारे में इतना सब पता है और कुछ दिन पहले ही जाना। सांस रुक सी गई। आगे पढ़ने में आप जानती हैं ना कि सूरज और चांद कभी मिलते नहीं, पर चांद जगमगाता तो सूरज की रोशनी से ही है। चलिए अब अपना परिचय देती हूँ। मैं चंदा हूँ, रोहन की पत्नी। रोहन से शादी कर मैं बहुत खुश थी। भरपूर प्यार किया उसने मुझे, कोई गिला शिकवा नहीं। किंतु उसके जाने के बाद उसकी डायरी से जाना कि उसकी ज़िंदगी में तो सविता ही थी। चंदा थी, पर सविता के खोल में आपकी पसंद नापसंद सबको जिया है मैंने। आपके हिस्से का प्यार पाया है मैंने। बेहद निजी अंतरंग पलों में भी उसके मुंह से सवी सुनकर मैं नाराज़ होती तो वह बहला देता और मैं भी कवि मन की कल्पना की नायिका समझकर भुला देती। पर अब पता चला कि मैंने वो ज़िंदगी जी जो मेरी थी ही नहीं, और आपने तो कितना कुछ पाए बिना ही खो दिया। और रोहन, उसने प्यार आपसे किया पर कभी कह नहीं पाया, फिर भी अपने प्यार को पूरी ज़िंदगी जिया। अब बताइए, प्रेम की क्या यही परिभाषा है? तन मिले तो बताइएगा ज़रूर। चंदा, नाना, रोहन की सविता। पत्र पढ़कर मैं स्तब्ध रह गई। सही तो कह रही है चंदा। अनजान होते हुए भी अव्यक्त प्रेम ने हम दोनों को एक रिश्ते से बांध रखा है। कौन सा रिश्ता है ये? संबंधों से परे, दोस्ती से परे, यहाँ तक कि ज़िंदगी से भी परे, सारी सीमाओं से परे, फिर भी एक दूसरे में समाया हुआ, एक दूसरे को जीता हुआ। धन्यवाद। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।